हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कंटिन्यू करें, चलो ठीक है कंटिन्यू करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी डिस्कस, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव करना, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अब ये ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में और एनिमल्स में किस चीज की होगी? ये ट्रांसपोर्टेशन होगी प्लांट्स में वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा, और इन केस ऑफ एनिमल्स ये ट्रांसपोर्टेशन होगी ऑक्सीजन, वाटर, फूड, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि किस तरह से ऑक्सीजन और वाटर और फूड ये सब जो है वो डिफरेंट सेल्स के पास पहुंचते हैं, और किस तरह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर वेस्ट जो है वो किस तरह से अलग अलग सेल से जो है वो बॉडी से बाहर निकलते हैं। दिस इज ऑल ट्रांसपोर्टेशन। अब उसके बाद ये था कि ट्रांसपोर्टेशन करने में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज ब्लड, ठीक है। ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, जिसके अंदर एक, अगर हम बात करें एक एडल्ट की, तो एक एडल्ट में 4.5 से लेकर 5.5 लीटर्स तक ब्लड होता है। इन एन एडल्ट देयर इज 4.5 to 5.5 लीटर्स ऑफ ब्लड। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के कंपोनेंट्स। तो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के जो है देयर आर टू कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज फ्लूइड कंपोनेंट एंड सेकेंड इज सॉलिड कंपोनेंट। तो फ्लूइड कंपोनेंट में आपके पास आ जाएगा प्लाज्मा, और सॉलिड कंपोनेंट में आपके पास आ जाएगा एज वी डिस्कस अर्लियर रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद में वाइट ब्लड सेल्स, उसके बाद में प्लेटलेट्स। तो आज ये फ्लूइड कंपोनेंट और सॉलिड कंपोनेंट वी विल डिस्कस ऑल दीज 4 कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड इन डिटेल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा क्या है? इट इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। लिक्विड कंपोनेंट है, इसका मतलब इट कंटेन्स 90% वाटर, 90% वाटर है, लिक्विड कंपोनेंट है, फ्लो करने में हेल्प करता है। और दूसरा ये इट इज येलोइश इन कलर, येलोइश इन कलर, दिस इज प्लाज्मा। उसके बाद हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल्स की। तो रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं आरबीसी, ठीक है, इसका एक और नाम है दैट इज एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी स्टैंड्स फॉर रेड ब्लड सेल्स और अदर नेम इज एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। इसके फंक्शन क्या होते हैं? इट कंटेन्स हीमोग्लोबिन which is a red colored pigment and gives red color to blood, जो ब्लड को रेड कलर देता है। अदरवाइज अगर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो ना तो ब्लड जो है वो सिर्फ प्लाज्मा माना जाएगा विच इज येलोइश इन कलर। तो आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स कंटेन्स हीमोग्लोबिन विच गिव्स रेड कलर टू द ब्लड। उसके अलावा जो ये आरबीसी है दे विल कैरी ऑक्सीजन टू डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के अलग अलग सेल्स में जो ऑक्सीजन है उनको कैरी करने का काम जो है वो होता है आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का। अब हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। उससे पहले
जो ये आरबीसी हैं, इनका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन मतलब कि ये कितने दिन तक, अगर हम एक रेड ब्लड सेल की बात करें तो वो कितने दिन तक, हाउ मच इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, लेट मी राइट हेयर, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। 120 डेज जो है वो आरबीसी का लाइफ स्पैन है। और इन 1 सेकेंड मिलियंस ऑफ आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन द ब्लड। 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड मिलियंस ऑफ आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड और फॉर्म्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी WBC और यू कैन से वाइट ब्लड सेल्स। तो वाइट ब्लड सेल्स यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज WBC, और जो इसका दूसरा नाम है दैट इज ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स था, इन द सेम वे वी कैन ऑल्सो कॉल वाइट ब्लड सेल्स एज ल्यूकोसाइट्स। इनका जो मेजर फंक्शन है, दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। जो बॉडी के अंदर डिजीज हैं उनके अगेंस्ट फाइट करेंगे। और दूसरी बात, दे आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो आई एम रिपीटिंग, जो WBC हैं और यू कैन कॉल देम एट वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, दे फाइट अगेंस्ट डिजीजेस एंड दे आर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट सेल्स। लास्ट जो सॉलिड कंपोनेंट होता है ब्लड का, दैट इज प्लेटलेट्स, और यू कैन ऑल्सो कॉल देम एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। प्लेटलेट्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। अब ये ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, जैसे सपोज मान लेते हैं कहीं आपको चोट लग जाती है, तो क्या होता है कि मान लो यहाँ पे कोई कट लगा, तो उस कट पे क्या है, थोड़ी सी ब्लीडिंग होके और वहाँ पे वो खून जो है वो जम जाता है, जिससे क्या होता है कि जो और ब्लड है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता। दैट मीन्स उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड क्लॉटिंग। अब इस ब्लड क्लॉटिंग का फायदा यही है कि इट विल हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस। इन केस कोई इंजरी हो जाती है तो उस केस में प्लेटलेट्स जो हैं दे विल फॉर्म अ ब्लड क्लॉट एंड दे विल हेल्प टू प्रिवेंट द ब्लड लॉस इन केस ऑफ एनी इंजरी। तो दिस इज द थिंग कि हमने क्या क्या डिस्कस किया। सॉलिड कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच कंटेन्स आरबीसी, WBC एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद लिक्विड कंपोनेंट और यू कैन से फ्लूइड कंपोनेंट, वो होती है प्लाज्मा। ठीक है, तो ये जो है, ये इसका जो टॉपिक का जो ब्रीफ है वो आपको एक और शॉर्ट वीडियो के साथ में समझ में आ जाएगा। थैंक यू।